में बनी हुई ये फिल्म में उस वक्त संगीत जैसे पहलू को शामिल नहीं किया गया था। वजह यही थी कि तब हमारे फिल्म दुनिया की बोलती फिल्मों की शुरुआत थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा, एक अहम पहलू फिल्मों में जुड़ा जिसे संगीत और गीत कहते हैं। तो आइए शुरुआती ज़माने के कुछ यादगार नगमे आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। सबसे पहले गीत को एक बहुत ही मशहूर ब्लैक एंड वाइट फिल्म से हमने आपके लिए चुना है। स्टार कास्ट इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिल्म की स्टोरी में दम था, संगीत बड़ा लाजवाब था, गीत बहुत हमारे दिलों को छूते थे। इसलिए ये फिल्म ने उस वर्ष सिल्वर जुबली तक मना ली और इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे इल्काबों से नवाजा गया। कौन सी फिल्म है मैं नहीं बताता, संजय देसाई से गुजारिश करूंगा आज की इस महफिल के सबसे पहले गीत को आप सबके सामने पेश करें, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार
जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा खूबसूरत गीत था, फिल्म दोस्ती से इसे हमने आपके लिए चुना था। और उस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार जैसे तीन महत्वपूर्ण अवार्ड अपनी झोली में इस फिल्म के लिए दिए गए थे। इतना लाजवाब गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। पहले के ज़माने में बहुत सारे जानकार लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो उनके नॉलेज में होगा कि जब 1931 से फिल्मों के शुरुआत हुई, बोलती फिल्मों की, तो पहले के ज़माने में गीत संगीत जैसे पहलू को शामिल इसलिए नहीं किया गया कि टेक्निक नहीं थी एडवांस इतनी हमारे पास। तो पहले ये होता था, गीत हुआ करते थे, लेकिन गीत वही लोग गाते थे जो उस फिल्म में अदाकारी दिखाते थे। यानी फिल्म के अदाकार ही जब गीत की सिचुएशन खड़ी होती थी तो अपनी आवाज़ में जैसे भी उनको आता था ठीक से उसे गा करके निभाने की कोशिश करते थे। फिर नितिन बोस साहब ने अपने अजीज दोस्त पंकज मलिक साहब के घर पर एक जर्मन रिकॉर्ड सुना और उस रिकॉर्ड को सुनते सुनते उन्होंने पंकज मलिक जी से ये कहा कि तुम इस गाने को गाना जानते हो? तो बोले वो मेरा फेवरेट गाना है, मैं अच्छी तरह गा सकता हूँ। बोले ये कैसेट के साथ साथ गुनगुनाओ। पंकज मलिक जी ने वो गाना, कैसेट लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड बज रहा था ग्रामोफोन पर, उसके साथ अपनी आवाज़ मिलाई। नितिन बोस जी एकदम खुशी के मारे उछल पड़े और कहने लगे कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। और फौरन ही पंकज मलिक को लेकर स्टूडियो पहुंचे और वहां से प्लेबैक सिंगिंग जैसे अहम पहलू की शुरुआत नितिन बोस जी ने की। पंकज मलिक जी उस गीत के पहले संगीतकार थे। तो वहां से लेकर आज तक बहुत सारे अनगिनत प्लेबैक सिंगर्स हमारे सामने आए और बहुत सारे कुछ ऐसे ही ओझल हो गए, तो बहुत सारे आज भी हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं। एक ऐसा नाम अब लेना बहुत ज़रूरी समझता हूं जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक कोरस सिंगर की हैसियत से की थी। अमीर बाई कर्नाटकी जैसी एक अहम और घमंड से भरी हुई कलाकार सज्जाद हुसैन के सामने कुछ बोल पड़ी, गुस्से का शिकार होना पड़ा। अमीर कर्नाटकी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और 14 साल की छोटी सी नन्ही सी कोरस सिंगर के हिस्से में अमीर बाई कर्नाटकी जो गाना गाने वाली थी, वो गाना संगीतकार सज्जाद हुसैन जी ने गवाया। वो 14 साल की नन्ही सी लड़की का नाम था लता मंगेशकर। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत में लता जी ने उसके बाद जो आयाम पाया है, जो मकाम पाया है, उसका बयां हम शब्दों में नहीं कर सकते। बस सिंपली इतना कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुई है, हमारे लिए गौरव की बात है। आइए उन्हीं का गाया हुआ एक बड़ा खूबसूरत गीत है। आशिक ने न जाने कितनी रातें अपने महबूब के इंतज़ार में काट दी, लेकिन जब सुबह का सूरज अपने महबूब का कोई संदेश लेकर नहीं आता तो दिल कसक के मारे तड़पता है और दिल से एक आह से निकलती है उस आशिक को पुकारते हुए। हमारी कलाकार रिंकी शेठ जो कि अब तलाटी हो गई हैं, एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन मैंने किया। इनका जब आपको पास दिए गए होंगे उसमें नीचे ब्रैकेट में लिखा गया है तलाटी, मैरिज के बाद की उनकी सरनेम है, और मैंने उसकी डेफिनेशन वर्ड को आगे पीछे कर दिया है, तो तलाटी में आपको लताजी दिखेगी, TALAJI है ना। एल को आगे ले लीजिए, बस तलाटी से लताजी। तो आइए लताजी का गाया हुआ गीत रिंकी आप तक पहुंचा रहेगी। गई
बहुत बहुत शुक्रिया। ये शैलेंद्र जी का लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत गीत था जिसे सलील चौधरी साहब ने संगीतबद्ध किया था। जहां एक और किसी का जिंदगी में ना होना दिल में एक अजीब से हालात को पैदा करता है, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि जब भले ही कोई हमारे साथ चलने को तैयार ना हो, लेकिन किसी के साथ बिताया हुआ एक खूबसूरत लम्हा अगर हमारे वर्तमान को अपनी हसीन याद के जरिए खूबसूरत बना देता है तो जिंदगी का सफर बहुत आसान और सरल हो जाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो ऐसे ही एक गीत की तरफ आपको लिए जा रहे हैं हम कि जिस गीत के हसीन और खूबसूरत साए तले आपका ये संगीत का सफ़र भी एक बहुत ही खूबसूरत मकाम तक पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जब सफ़र की बात करते हैं हम तो आवाज़ देता हूं एक ऐसे हम सफ़र को जो आवाज़ मुकेश जी की आप तक पहुंचाएंगे। श्री कर्णिक शाह अगले गीत के साथ आपसे रूबरू हैं।